यदि हमने अपने बूढ़े माँ बाप को रुलाया है तो हमारी संतानें भी ये सब देख रही हैं। कल हमारा भी दिन आएगा, हम भी बूढ़े होंगे और हमारे बच्चे, हमारी संतानें जवान होंगी। एक बहू यही करती थी कि अपनी सासू माँ को टूटे हुए खीपरे में रख करके रोटी दिया करती थी, भोजन दिया करती थी। खीपरा जो मटका मिट्टी का होता है, जो फूट जाता है, किसी काम का नहीं होता, उसके टुकड़े से बचते हैं, उस टुकड़े पर ही सूखी सी रोटी रख करके बूढ़ी माँ को दे देती थी। अरे बुढ़ापे में कौन सा इसको घी पिलाए। लोग ऐसे कहते हैं कई बार, अब कौन सा इनको फौज की नौकरी पे जाना। टूटे से खिपरे में रोटी रख करके बूढ़ी सास को दिया करती थी। अब ऐसी रोटी, ऐसा भोजन रूखा सूखा पा करके वो कुछ ही दिनों में बेचारी इस दुनिया से चली गई। अब जब अंतिम संस्कार हो गया तो बहू आई और आकर के उन खीपरों को उठा करके फेंकने जाने लगी कि इनको उठाकर फेंक दूं, अब तो सास रही नहीं है, अब इनका क्या काम है। तो तुरंत दौड़कर 10 वर्ष का उसका छोटा बेटा आया। उसने कहा, माँ तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, बेटा ये तुम्हारी दादी के ये खीपरे हैं, इसमें रोटी खाया करती थी, भोजन करती थी, अब तुम्हारी दादी नहीं रही तो इनका क्या काम? उसने कहा, माँ इन खीपरों को मुझे दे दो, मैं अलमारी में संभाल कर रखूंगा और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब ये तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब तुम किस में भोजन करोगी? क्योंकि ये छोटा बालक ये नहीं जानता, ये समझता है कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो भोजन ऐसे ही मिलता है। आज उसकी आंखें खुली, लेकिन अब आंख खुलने का कोई फायदा न था। अब उनके लिए उनके बीच में उनकी माँ न थी, वो सास न थी। जब तक समय है, हमारे घर में बुजुर्ग हैं तो समझ लेना सारे तीर्थ हमारे घर में हैं, और जितना भर आशीर्वाद लेना है इनसे ले लीजिए। हम माँ चामड़ को